तो भाई कल मैंने जो शबनम और रजनी कौशल के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें आप सभी लोगों ने भर भर के सपोर्ट किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को समझा क्योंकि मैं समझाने की कोशिश जिस तरह से की, लोगों ने उस बात को समझा और मुझे कमेंट किया, तो उसका एक बार फिर से धन्यवाद कहूँगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। फिर से कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को। शबनम का एक वीडियो मैंने देखा है आज सुबह में, जिसमें काफ़ी रो रही है शबनम कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसकी बहन ने उसको बर्बाद कर दिया, यानी कि उसकी बदनामी करवा दी। तो मैं शबनम से पूछना चाहती हूँ कि बहन, अगर रजनी कौशल अपनी जरिए वीडियो नहीं डालते तो क्या तुम अनुज से शादी नहीं करती? मुझे इस बात का जवाब, जो लोग शबनम के तरफ से हैं या शबनम खुद देख रही है, तो इस बात का क्लियर जरूर करना कि अगर रजनी कौशल तुम्हारे बारे में और अनुज के बारे में वीडियो नहीं डालते तो क्या तुम लोग दोनों लोग शादी नहीं करते ना? अब मैं बताती हूँ कि रजनी कौशल ने वीडियो क्यों डाला। समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इन लोगों को समझा। वीडियो बनाते बनाते लाइट ही चली गई, कोई बात नहीं, मुझे अपनी बात रखनी है और आपको हमारी बात समझनी है, तो ये काफ़ी है। तो रजनी कौशल ने क्यों वीडियो बनाया, अपनी ही बहन को क्यों बदनाम किया, अपनी ही बहन की दुश्मन क्यों बन बैठी रजनी कौशल? इन दोनों को 2 सालों से वो समझा रहे थे, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं सब आया था, लोगों को पता था ये बात कि दोनों का अफेयर चलता है, लेकिन इन लोगों ने एक भी बात नहीं बोली। हालांकि अभी शबनम जब घर छोड़कर गई तो इन्हीं सब रीजनों के वजह से शबनम का फोन छीन कर रजनी कौशल रखे थे, इसी सब वजह से इन दोनों की बातचीत शुरू थी। तो भी रजनी कौशल ने एक बार भी इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जब पानी हाथ से चला गया, मजबूरी में इन लोगों को वीडियो डालना पड़ा। 2 साल से ये समझा रहे थे अपने भाई को, अपनी बहन को। भाई मानने को तैयार नहीं था। भाई का कहना था कि मैं शादी करूंगा तो शबनम से ही करूंगा। हालांकि शबनम बड़ी है अनुज से, ये शादी के लिए एकदम मान नहीं रहे थे। अनुज की दूसरी सगाई हो गई थी, एक शादी अनुज ने ही तोड़ा और दूसरी शादी के लिए अनुज तैयार था। पूछे जाने पर कि तुम शादी करोगे ना, तो हाँ भैया, हाँ भैया, ये कौशल का कहना था कल के वीडियो में। रजनी कौशल 2 सालों से समझा रहे थे कि जो गलती मैंने किया है वो गलती मैं फिर से अपनी बहन को दोहराने नहीं दूंगी। मैंने कल बोला ना, कल ये वीडियो में बोला कि शबनम अगर किसी और से प्यार करती तो शायद रजनी कौशल खुशी खुशी उसकी शादी करवा देते, लेकिन उसी के घर में उसी के देवर के साथ में ये स्टोरी फिर से रिपीट हुई है, इसलिए वो शादी नहीं चाहती है कि इस घर में हो उसकी बहन की। क्योंकि रजनी कौशल ने ये बात भी बोला था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे ही घर में मेरी बहन की शादी हो, क्योंकि मैंने गलती जो की, पहले से ही सास ससुर खफा थे, किसी तरह से ले देकर माने थे, पूरी फैमिली एक हुई थी, फिर से उसका छोटा बेटा वही काम कर रहा है और उसी की बहन के साथ में। रजनी कौशल का कहना है कि एक ही गांव में दोनों का घर है और जो मौसी के यहाँ ये बार बार भाग के जाती हैं, तो मौसी का घर इसके गांव से 3 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए अब मौसी के घर भाग भाग के जाने के लिए शबनम कहती थी, और मौसी को इसलिए रजनी ने मना किया कि तुम अपने घर मत आने देना। इसमें रजनी की मौसी और रजनी की जो बड़ी दीदी, ये लोग मिले हुए हैं, चाहे ये लाख अपने तरफ से सफाई कर ले कि नहीं हमको नहीं पता था, लेकिन इसमें रूपा भी मिली हुई है। जैसे ही तलाक हो गया वैसे ही इनको ये रास्ता अपनाना था। अचानक से आखिर में क्या हुआ, आप लोग को सोचने वाली बात है ना। इनका तो 2 सालों से लव अफेयर चल रहा था। रजनी कौशल का जब बेटा हुआ उस टाइम पर अनुज आया, उस टाइम पर इनके बीच में नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां बढ़ती गई। किसी हर हाल में शबनम को तीसरे लड़के से शादी नहीं करनी थी, चाहे कितना भी इनकी शादी तय हो जाए, बहनों ने शादी तय करवा दी तो भी ये नहीं करती। शुक्र मनाओ कि इनकी शादी अभी तय नहीं हुई थी, इनको करना था अनुज के साथ ही शादी। रजनी कौशल का एक तकलीफ और है कि अनुज की पहली शादी है, और पहली शादी कितने अरमानों से होती है ये सबको पता है।
और शबनम की ये दूसरी शादी है। शबनम अपनी पहली शादी को नहीं संभाल पाई क्योंकि उसको प्यार था, इसलिए वहां नहीं गई। दोबारा गई ना, वहां न रहने का रीजन यही था कि ये पहले से प्यार में थी और अपने ससुराल वालों को बुरा बनाना था। मैंने कल भी बोला, आज भी बोल रही हूँ, शबनम का पति इन दोनों बहनों के हस्बैंड से बहुत सुंदर है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग बताओ किस एंगल से शबनम का पति मुझे बुरा दिखता है। उसका स्वभाव भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि ये बोलने में एक्सपर्ट हैं लोग, वैसे शबनम का जो पति था वो बोल नहीं पाता है अभी भी। लेकिन आज उसने मुंह खोला है कि मैं सच्चाई बता रहा था, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी कि शबनम अच्छी लड़की नहीं है। ससुराल जाने के बाद भी ये अपना वहां पर कांड करती रही। और कौन सा पति होगा कि जिसके पीठ पीछे उसकी पत्नी किसी और से बात करे और वो चुपचाप रहे और वो डांटे ना। तो जाहिर सी बात है उस घर में क्लेश, कलह, कचाइन होगा ही, और इसी वजह से मारपीट और इसी वजह से शबनम वहां से आई, क्योंकि उसको एक अवसर चाहिए था अपने ससुराल को बदनाम करने का। और किसी एंगल से मैं लिख के देती हूँ कि शबनम का ससुराल बुरा नहीं है। उससे ज्यादा तो जो इसकी बड़ी बहन रूपा है उसका ससुराल है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं सास में, तो किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो इनको सिर्फ प्यार चाहिए था। और जब इनका, इसके पहले, मैं क्या बोलते बोलते कहीं और चली जा रही हूँ, 2 सालों में इसके पहले क्यों नहीं रजनी कौशल अपनी बहन को, अपने देवर को बदनाम किए। तभी तक 2 सालों तक इन्होंने अपना मुंह बंद किया था, क्योंकि शबनम बंधी हुई थी, अभी भी उस पहले रिश्ते में तलाक नहीं हुआ था, इसलिए इनका कोई भी बस नहीं चल रहा था। जैसे ही तलाक हुआ, ये शादी के लिए अनुज के ऊपर दबाव बनाई और अनुज दबाव के वजह से अपने परिवार वालों से बगावत कर ली। अनुज को सिर्फ और सिर्फ शबनम से शादी करनी है, ये रजनी कौशल का कहना है। कौशल समझा के थक चुके थे। कौशल का कहना है कि 2 सालों से मैं लगातार समझा ही रहा था, बीच में मान गया था। हम लोग सोचे थे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं था। ये लोग अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने छुपा रहे थे कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, चल सब कुछ रहा था। लास्ट जब बगावत किया अनुज ने कि मुझे शादी उसी से करनी है, जैसे ही शबनम अपने मौसी के यहाँ गई, वैसे ही शबनम ने दबाव बनाया कि अब मुझे शादी करनी है, क्योंकि अब तलाक हो गया है, अब अलग अलग नहीं रह सकते। अनुज ने अपने घर से बगावत की तो घर वालों ने समझाया। शबनम को भी, इतना होने के बाद भी शबनम घर छोड़ के चली गई, फिर भी शबनम की बहन ने, शबनम के जीजा ने समझाने की कोशिश की कि तुम शादी करोगी। तो शबनम का कहना, हाँ हम उसी के साथ शादी करेंगे। ये ऑफलाइन चल रहा था। जो लोग बोल रहे हैं ना कि रजनी कौशल बदनाम किए हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं इसको पूरा मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ऑफलाइन ये सब चल रहा था, समझाने की कोशिश की जा रही थी शबनम को, अनुज को। इन लोग नहीं माने, ये लोग नहीं माने। अनुज अपना परिवार, अपना भाई, अपनी माँ को छोड़कर घर से निकल गया सिर्फ और सिर्फ शबनम के लिए। तो रजनी कौशल ने उसको फ्री छोड़ दिया कि जाओ, मेरे किसी भी समझाने से तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें, तो तुमको जहां जाना है जाओ। आज के बाद से हमारे घर में और गांव के घर में तुम्हारी एंट्री बैन है। अनुज इस पे भी तैयार है कि मैं कमा खा लूंगा, शबनम भी कमा रही है, मैं भी कमाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, फिर एक लाइफ जी लेंगे। अनुज के मन में एक थॉट चल रहा है कि जैसे मेरे भाई भाभी ने वीडियो बनाकर आगे अपना रास्ता चुना, उसी तरह से शबनम भी अब अच्छा खासा कमा रही है और अनुज भी अपना वीडियो चलाएगा, तो दोनों का अच्छा एक लाइफ चलेगा। इसलिए अनुज बगावत करके घर छोड़कर, लोगों को छोड़कर, अपने खून के रिश्तों को छोड़कर शबनम के लिए चला गया। लेकिन शबनम अभी भी मौसी के घर है। जब शबनम की बहन ने ये बात बताई कि शबनम और अनुज कर लिए हैं शादी, शबनम मेरा घर तोड़ दी है, तो मैंने उस टाइम वीडियो नहीं देखा था कि शबनम घर नहीं छोड़ी है, शबनम घर पर ही है। फिर उसके बाद क्लियर वीडियो किया मैंने कि शबनम घर पे ही है। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी वीडियो देखकर ज्ञान देना आना होता है। शबनम घर पे थी, अपना इनका चाल कामयाब हो गया था। अनुज को भड़काना था, अनुज को भड़का ली शबनम, अनुज बगावत कर लिया।
जब रजनी कौशल ने देखा कि अब तो ये शादी कर लेंगे तो तीसरे से लोगों को पता चले, क्योंकि ये हैं सोशल मीडिया ब्लॉगर, तो इनको हर चीज अपडेट देना होता है। तीसरे के द्वारा अगर बात चलती तो लोग इनको आके भर भर के गालियां देते। समझो आप लोग, रजनी कौशल को भर भर के गालियां देते। तो इसके पहले इन्होंने बोला कि जब ये लोग बदनाम ही कर देंगे तो इससे पहले मैं ही बता दूं लोगों को कि भाई देखो हमारे बस से बाहर है, हमारे हाथ से पानी चला गया है। शबनम ने आग लगा दिया रजनी कौशल के घर, अनुज छोड़ के चला गया। जो करना था शबनम को वो कर चुकी। उसके बाद से जब रजनी कौशल का वीडियो आता है तो इनके आंख से आंसू ही गिरने लगते हैं, गंगा जमुना, कि इनकी बहन ने इनको बदनाम कर दिया, अब तो उसी के साथ में रहना है। तो वही मैं कही कि बहन अगर बदनाम नहीं की होती, तुम्हारे बहन और बहनोई, तो क्या तुम अनुज के साथ शादी नहीं करते? तुम तो ऑफ कैमरा ही अड़े हुए थे कि नहीं मुझे शादी उसी से करनी है। तो बदनाम करना और ना करना की क्या बात है? आज नहीं तो कल तुम खुद ही बताती आगे सोशल मीडिया पर कि हम और अनुज शादी कर लिए। तो अब शबनम का कहना है कि मुझे बेवजह बदनाम कर दिया, हम मौसी के घर ही हैं। वो इसलिए मौसी के घर हैं कि अनुज भाग कर गया है, रास्ता अपना साफ कर रहा है, कहीं घर देखेगा, खाने की जिंदगी के लिए, रहने की जिंदगी के लिए, जीने की जिंदगी के लिए सब रास्ता चुनेगा। उसके बाद से शबनम और अनुज एक होंगे। ये है, अभी भाग कर लेकर जाता तो कहाँ जाता। और इसमें साथ दे रही है मौसी, तो मौसी क्यों भगाएंगी? तब तक मौसी के घर में ही पनाह मिले। अगर दूसरी कोई मौसी होती और ये खबर सुनती तो काट डालती, लेकिन वो मौसी तो खुद सपोर्ट कर रही है। तो जब शबनम को सपोर्ट मिल रहा है तो अभी क्यों जाएगी इधर उधर भटकने? अनुज कहीं ठिकाना खोजेगा और उसके बाद से ये अपना रास्ता साफ करेंगे। अब शबनम का कहना है कि मेरी शादी करवा दो, नहीं तो अगर हमें कुछ हुआ और अनुज को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम लोग होगे, मैं फंसाऊंगी। क्यों भाई फंसाओगी? क्यों फंसाओगे तुम? मैं पूछना चाहती हूँ। प्यार तुमने किया, उसके घर को तोड़ा तुमने, और शादी भी वही तुम्हारे ठेकेदार हैं क्या? तुम अपने ससुराल से भागी, माँ बाप बनकर उसने सेवा किया, तुम्हें अपना घर छत दिया, तुम्हें अपने जगह पर बेटी जैसा पाला पोसा, और तुम उनके ही घर में सेंध डाल दी, पीठ पीछे छुरा भोग दी। तुम्हारा वो ठेका ले रखे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों रजनी कौशल हर बार तुम्हारा जिम्मेदार होंगे? माँ बाप तो नहीं है ना? माँ बाप भी रहता तो इस टाइम पे तुमको कुत्तों के तरह घर से निकाल देता। लेकिन वो बहन माँ ना होने के वजह से बहुत छत्र छाया दी, उसके बाद भी उसके ऊपर ब्लेम कि आज माँ बाप होते तो बात ही कुछ और होती। कुछ नहीं होती। बस रजनी कौशल माने नहीं इस शादी से, इसलिए रजनी कौशल बुरे हैं। और रजनी कौशल इसलिए नहीं माने कि मैंने जो गलती की है वही गलती मैं अपनी बहन को नहीं दोहराने। सही बात है, उसकी अपनी सोच अपनी जगह सही है कि उसके भाई की पहली शादी है। किस माँ बाप को अरमान नहीं होता है कि धूमधाम से शादी हो? कौशल ने तो अपने मन मर्जी से शादी कर ही लिया, लव मैरिज। एक बच्चा है, एक छोटा इकलौता बेटा है। एक माँ बाप का अरमान था कि धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन उसके पहले ही शबनम ने घर तोड़ दिया, जो कि गलत है। बाकी उम्मीद है कि मेरी बातों से कुछ लोगों को क्लियर होगा ये बात। और मैंने पहले भी बोला कि मेरा किसी से पर्सनल कनेक्शन नहीं है, ना ही मैं किसी को जानती हूँ। मैं सिर्फ वही रिएक्शन देती हूँ जो वीडियो में देखती हूँ। और यहाँ पर सरासर गलती मुझे शबनम की दिख रही है। इनोसेंट बनकर आंसू बहाकर जो लोगों को दिखा रही है ना, काफ़ी दिनों से ट्रोल हो रहे थे रजनी कौशल बहन को नहीं दिखाती हो, बहन के साथ में अन्याय कर रही हो, बहन के साथ में जो बहन घात करे वो बहन कैसे रहेगी। फिर भी रजनी कौशल ने अपने घर में रखा। जब हाथ से पानी चला गया तब जाकर विवश होकर खुद शबनम उस घर से जाने को तैयार हुई, तब भेजा गया, क्योंकि शबनम का सब कुछ रोक दिया गया था, जेल के तरह घर में रखा जा रहा था, फोन भी छीन लिया गया था। तो इन्होंने विवश होकर अपनी बड़ी बहन को फोन किया कि आओ तुम, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और लास्ट टाइम रजनी कौशल ने बोला कि जा रही हो तो मेहमान की तरह आना, अब परिवार की तरह तुम नहीं हो, क्योंकि इन्होंने गंध मचा दी थी उनके घर में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं फॉर एंड, कमेंट जरूर करना। बाय बाय।